Hello students, hope all of you are fine. So today we are going to start voice. All of you must listen the video very carefully and with full concentration. So let's start. So first of all, what is voice? So students, voice is a form of verb. ये एक verb की form होती है, ठीक है, जो हमें क्या बताती है कि जो verb है वो active है या passive है. So it is of two types, active voice and passive voice. So what is active voice? Active voice का हमें कैसे पता चलता है? When the subject carries more importance. जब हमारा जो सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है, जब हम सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स करके बात कर रहे हों. एग्जाम्पल, मोहन राइट्स अ लेटर, कि मोहन एक लेटर लिखता है. इसमें हम मोहन के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि मोहन एक लेटर लिखता है. पैसिव वॉइस, व्हेन द ऑब्जेक्ट कैरीज मोर इम्पोर्टेंस, मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, देन वो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मीन्स इसमें हम एक लेटर के बारे में बात कर रहे हैं. लेटर किसने लिखी है? मोहन ने. सो इसमें जो हमारी मेन इम्पोर्टेंस है वो हम किसे दे रहे हैं? मोहन को, कि लेटर किसने लिखी है? मोहन ने. तो इसलिए जो ए लेटर सब्जेक्ट है हम उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बट मोहन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. सो इट इज़ द पैसिव वॉइस. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मेनली 5 स्टेप्स लर्न करने होंगे. फर्स्ट स्टेप इज सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. तो आपका जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में. एंड सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. मीन्स आपका जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा. सो इट्स वेरी सिंपल. आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट वन इज चेंज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस. तो आपको उसमें थर्ड जो चेंज करना होगा दैट इज यू हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब. एंड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पैसिव वॉइस. जब भी आप एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. लास्ट वन इज यूज द प्रेपोजिशन बाय बिफोर ऑब्जेक्ट. तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उससे पहले आपको बाय यूज करना है. दीज आर द 5 स्टेप्स. अब हम देखते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं, इनको चेंज कैसे करते हैं. सो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में जो हमारे नेम होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, वो एज इट इज़ रहते हैं. बट देयर आर सम चेंजेस इन प्रोनाउन. अगर प्रोनाउन है तो उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. लाइक अगर आपको आई गिवन है एज अ सब्जेक्ट तो आपको वो मी में चेंज करना होगा. वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो यू और इट हैं वो एज इट इज़ रहते हैं. नाउ सी द टेबल ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे जो टेबल आ रहा है उसे आपको लर्न करना होगा, ठीक है. उससे आपको जो वॉइस हैं वो बिल्कुल ही ईजी हो जाएंगे चेंज करने. इसमें टेंसेस गिवन है कि आपको अगर ये टेंस एक्टिव वॉइस में गिवन हो तो आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे. सी हियर सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट कैसे होता है? एस और ईएस यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में. और सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ लगेगी एज यू नो. और सिंपल पास्ट को हम चेंज करते हैं वॉज, वर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. सिंपल फ्यूचर को विल बी और शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम इज, एम, आर तो हमें गिवन होता है एक्टिव वॉइस में, उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं.
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में was, were प्लस being प्लस verbs थर्ड फॉर्म। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव दोनों में से जो भी फॉर्म होगी प्लस बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हमें गिवन हो ही टीचेस इंग्लिश, then what will be our first step? That is change the subject into object। तो जो आपका सेंटेंस गिवन है ही टीचेस इंग्लिश, इसमें हमारा सब्जेक्ट है ही, इसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट में। एंड ही इज अ प्रोनाउन, तो ये हिम में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप इज द ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। देन टीचेस सिंपल प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो इसमें इंग्लिश जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बना है वो सिंगुलर है या प्लूरल? तो इंग्लिश वो एक सब्जेक्ट का नाम है, दैट इज सिंगुलर, तो उसके लिए हम इज यूज करेंगे। देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, टॉट बाय हिम, English is taught by him. See the second example, Rahul helps Mohan। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, राहुल, इट्स अ नेम, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज जो हमारा नाम है वो सेम रहता है। राहुल को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज मोहन, मोहन को हमने सब्जेक्ट बना दिया। देन वर्ब क्या है यहाँ पर, हेल्प्स, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, मोहन इज सिंगुलर, मोहन के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, मोहन इज। देन हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाय राहुल, हम ऑब्जेक्ट से पहले बाय यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड बाय हियर। सो मोहन इज हेल्प्ड बाय राहुल। नाउ द सिंपल पास्ट टेंस, सी द एग्जांपल, शी टॉट मी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में एज हर, मीन्स शी को हर में चेंज कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है मी को किस में चेंज करेंगे, आई में, मी को आई में चेंज करेंगे और ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। देन सी द वर्ब इज टॉट, तो सिंपल पास्ट में हम किस में चेंज करते हैं, वॉज, वर एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो आई इज सिंगुलर, आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज, आई वॉज टॉट, क्योंकि टीच की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो आई वॉज टॉट बाय हर। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई रिसाइटेड अ पोएम। देन आई को किस में चेंज करेंगे, मी में, और पोएम, अ पोएम जो है हमारा वो एज इट इज़ आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट बनकर। तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। नाउ सी द वर्ब रिसाइटेड, रिसाइटेड को हमने किस में चेंज कर दिया, वॉज रिसाइटेड। देन वी हैव यूज्ड बाय, अ पोएम वॉज रिसाइटेड बाय मी। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ बी ऐड हो जाता है। सो यू विल बी, टीच को हमने चेंज किया टॉट, देन यू यूज बाय और आई को चेंज कर दिया मी में, यू विल बी टॉट बाय मी। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोनिका विल प्ले बैडमिंटन, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बैडमिंटन, उसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। देन हेल्पिंग वर्ब विल, उसके साथ ऐड कर दिया बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय एंड देन जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया मोनिका। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, मेक इट सब्जेक्ट, इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बना दिया। देन वी चेंज दिस इन इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो हेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी यूज इज, देन प्लस बीइंग, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन एड बाय और ही को चेंज कर देंगे हिम में।
So English is being taught by him. See the second example. I am reading the newspaper. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? I am, उसको हम चेंज कर देंगे. I को किस में चेंज करते हैं? Me में. एंड देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, इट विल रिमेन द सेम, द न्यूज़पेपर. सो रीडिंग की जगह हम क्या यूज करेंगे? इज बीइंग रेड, देन एड बाय, देन हियर द ऑब्जेक्ट मी. द न्यूज़पेपर इज बीइंग रेड बाय मी. वन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर कि जब भी आपके पास कॉन्टिन्यूस टेंस होता है लाइक रीडिंग, टीचिंग, तो आप क्या करते हो? आईएनजी की जगह हम बीइंग यूज कर लेते हैं. ठीक है, इससे आपको इजी रहेगा लर्न करने में. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. He was teaching English. Here English is the object, so make it a subject, English. Then was teaching, इसको हम किस में चेंज करेंगे? Was being, then verbs third form. Then English was being, teach के third form taught by, he को चेंज करेंगे him में. English was being taught by him. Next is she was not writing a letter. So same rule, she को हम क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट, और she कन्वर्ट हो जाएगा her में. एंड a letter जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे a letter. Now was not writing. was not writing की जगह हम क्या यूज करते हैं अगर हमें कॉन्टिन्यूस में हो? was were and being, then verbs third form. तो यहाँ पर not भी है तो not भी ऐड हो जाएगा. A letter was not being written by her. Present perfect tense. I have sung a song. Present perfect को हम किस में चेंज करते हैं? Has been और have been plus verbs third form. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, song. तो a song, it is a singular, so we use here has. A song has been, then third form sung by me. I have read a book. So simply इसमें भी a book जो है हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, I जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, me में चेंज हो जाएगा, and have read a book. इसमें देखो हमने have यूज़ किया है सेंटेंस में, बट हम जब इसे चेंज करेंगे तो has यूज़ करेंगे. Why? क्योंकि I के साथ हम have यूज़ करते हैं, लेकिन a book is a singular, so here we use has. A book has been read by me. Then past perfect tense. Past perfect में भी बिल्कुल सेम ही होता है, हम वैसे ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. See the example. I had sung a song. तो पहले a song, had की जगह had been sung by me. I had found the pen. इसमें भी सेम, I had, I को चेंज कर देंगे me में, the pen will remain the same, the pen, and had found changes into had been found. The pen had been found by me. Future perfect tense. See the example. She will have sung a song. So same, change the object into subject, a song. Will have changes into will have been plus verbs third form by, then she changes into her. Song will have been sung by her. She will have solved the puzzle. तो इसमें she changes into her, the puzzle will become the subject. The puzzle और will have को हम किस में चेंज करते हैं? will have been. Then verbs third form solved by her. The puzzle will have been solved by her. Students, there is one important thing to note that हम voices में present perfect continuous, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous का कोई भी यूज़ नहीं करते. सी, अगर हमें किसी सेंटेंस में मॉडल गिवन है तो उसको कैसे चेंज करते हैं? तो जो मॉडल्स हैं उनको हम क्या करते हैं? उनके साथ बी लगा देते हैं प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. सी द एग्जाम्पल हेयर. आई कैन सॉल्व दिस पजल. Change the object into subject, this puzzle. Then can plus be, verbs third form. Can be solved, then by
and I changes into me. This puzzle can be solved by me. Second one, you should obey traffic rules. Traffic rules should be obeyed by you. I may help you. You may be helped by. I hope all of you have understood the voice very clearly, and if any student has any problem, they may contact to me. Thank you, students.